अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। आवाम इस वक्त महंगाई के हाथों बहुत ज़्यादा तंग है। हुकूमत का कहना है कि कोविड की वजह से और दुनिया आलमी मंडी जो है इस वक्त महंगाई की जद में आई हुई है, हर मुल्क में महंगाई है। जबकि अपोजिशन कहती है कि हुकूमत की पॉलिसीज़ इस किस्म की हैं जिसकी वजह से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। लेकिन आवाम क्या कहती है? आवाम तो गरीब है, वो कहते हैं कि हमें तो आटा, चीनी, दाल, जो रोज़मर्रा ज़रूरियात की चीज़ें हैं हमें तो वो चाहिए। हुकूमत GDP क्या बताती है या अफराते ज़र के बारे में फ़िगर्स देती है, कहती है हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो ये है कि हमें 2 वक्त की रोटी खाने को मिल जाए। गरीब तो महंगाई से तंग भी था, लेकिन जो लोग नौकरी पेशा हैं या जो कारोबार कर रहे हैं वो भी इस वक्त महंगाई के हाथों बहुत ज़्यादा तंग है। आए आज हम बात करते हैं लोगों से, मार्केट के अंदर जो मार्केट लगा के बैठे हैं या जो ग्राहक आ रहे हैं वहाँ पे, कि वो इसको किस तरह महसूस करते हैं। मार्केट के अंदर हमें कस्टमर तो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन वाकई असल ख़रीदारी कौन कर रहा है आइए देखते हैं। आपका गुजारा कैसा चल रहा है? मेरा भी गुजारा मुश्किल ही है सर। वो जब मेरा दोस्त उठना बैठना है तो एक ही सिस्टम है ना, हमारा तनख्वाहें तो इतनी ही हमारी। तो किस चीज़ से तंग है आप? किस चीज़ से, मतलब कौन सी चीज़ महंगी? आया दिन महंगाई हो रही है ना, रोज़ रोज़ महंगाई हो रही है। एक दिन की बात है, पहले साल 6 महीने गुजरते थे, चलो महंगाई होती थी थोड़ी बहुत ही। अब तो रात को महंगाई हो रही है, सुबह को महंगाई हो रही है, रात को और ख़बर आती है, सुबह को और ख़बर आ जाती है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया। उनका कहना है कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तनख्वाह निकलवाओ, तनख्वाह ख़त्म हो जाती है, उसके बाद लोन देना पड़ता है, गरीब आदमी सलाद नहीं खा सकता। ये शॉपिंग के लिए आए हुए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। शॉपिंग आज क्या बात है, बाहर से कर रहे हैं, महंगाई से तंग तो नहीं आए हुए? सर बस एक लंडे का आसरा होता था तो वो भी अब ख़त्म हो गया है, वो भी महंगा हो गया है। तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है और मेन चीज़ ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो हर चीज़ महंगी लग रही है। जॉब्स हों तो चलो बंदा कमाए तो फिर लगाए भी। मेन इशू ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर उस पर कंट्रोल हो जाता तो ऑब्वियसली महंगाई पे भी कंट्रोल हो ही जाता, फिर लोगों को कमाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा फ़िलहाल। आप वैसे क्या मायना करें, बताएंगे क्या जॉब करते हैं? मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ और इंजीनियर्स पे आपने देखा होगा मीम्स बहुत सारी बनती हैं। इंजीनियर्स आपको 80% जो है ना वो फ्री मिलेंगे तो मैं भी फ़िलहाल फ्री ही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या शॉपिंग करने आई हैं? हम बच्चों के यूनिफॉर्म में वो स्वेटर्स वगैरह लेने आए हैं। तो बहुत महंगाई हो गई है। 3 बच्चे हैं जिनके 2 के लेके जा रही हूँ और एक को बीच में स्किप कर दिया, फिर जब पैसे आएंगे ले लेंगे। बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। किस किस चीज़ से तंग है आप? मुझे तो लगता है नमक के अलावा बाकी हर चीज़ महंगा हो गया। बेशक वो भी हम महंगा कर लें, क्योंकि कोई चीज़ सस्ती नहीं है। जो घर 30,000 में आसानी से चल सकता था वो 50 में भी नहीं चलता। तो बच्चे भी हालांकि 3 ही हैं, अल्लाह जाने अब पता चलता है शायद बच्चे बहुत ज़्यादा हैं मतलब ये वक्त से पहले नहीं सोचा ना। लेकिन ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई, हम क्या कह सकते हैं। बिल भी हैं, वो भी सर्दी में बिल 11,000 रुपये आया है। मतलब किस किस चीज़ का इंसान जिक्र करे ना। तो बस अल्लाह इन पे रहम करे और ये लोग हम पे रहम कर दें। तो हमारी यही वज़ीर आज़म से अपील है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मुनासिब करें, ताकि लोग जो हैं आधे तो कोरोना से मर गए हैं, तो कुछ जो हैं वो ताकि अपने बच्चे पाल सकें। बहुत शुक्रिया। हुकूमत से उनकी अपील है कि चीज़ों को सस्ता करें, क्योंकि लोग कोरोना से पहले परेशान रहे, रोज़गार उनके पास था नहीं। अब बच्चों की अगर यूनिफॉर्म ख़रीदनी है या बच्चों की किताबें ख़रीदनी है, बच्चों की फ़ीसें देनी है, अगर किसी के 3 या 4 बच्चे हैं तो वो कहता है कि हम 2 बच्चों के लिए जो है वो यूनिफॉर्म ख़रीद रहे हैं, बाकी को हम स्किप कर रहे हैं। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद 3 बच्चे जो है वो ज़्यादा है। हालाँकि हमें अपना दौर याद है, हमारे ज़माने में तो 8-8, 9-9 बच्चे होते थे और बड़े आराम से जो है पल भी जाया करते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? सर महंगाई तो खुद एक फिनोमेना है जो खुद बोल रहा है। आप किसी भी तबके से जाके इंटरव्यू कर लें, किसी भी क्लास से, हर क्लास परेशान है। और पिछले 3 सालों में आप यकीन करें मैं एक मुनासिब अहदे पे हूँ। अब अगर मैं आपको घर ले चलूँ तो पिछले 1 साल से मेरा फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ कभी, और इवन के बाद का तो इंसान को लोन लेने की नौबत आ जाती है। और ये पिछले 3 साल में, और इससे पहले तमाम गवर्नमेंट्स आई हैं, हर में खामी होगी, लेकिन ये तो कोई अजीब सी गवर्नमेंट है जिसका ना सर है ना पाँव है। ये अजीब सी सूरत हाल से हम 2-4 हैं।
खुदा के लिए करप्शन के उसे मंत्र से निकले। मेरा ना मुस्लिम से ताल्लुक़ है ना बीबी से ताल्लुक़ है, लेकिन खुदा के लिए हमारे बच्चों पर रहम किया जाए और इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ क़ुव्वतों को आगे आने चाहिए। ये सियासी गवर्नमेंट से ये संभलने वाली चीज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कस्टमर आ रहे हैं, कैसी सेल चल रही है? महंगाई से आप परेशान तो नहीं? आज से तकरीबन पहले 6 माह पहले काम ठीक था, लेकिन अब जो है ना काम बहुत स्लो है। पहले जो कस्टमर था चीज़ लेता था, अब कस्टमर चीज़ नहीं लेता। एक जो चीज़ जो हम लाते हैं लाहौर से चीज़, पहले में मिलती थी 3, 4, 5, 600 की, अब वही चीज़ जो है 1200, 1300 की हमें मिल रही है। अब कस्टमर कैसे पैसे देगा? हमारे लिए बहुत मसला बन गया है। ये चीज़ें हैं। गुजारा किस तरह चल रहा है? घर में बिजली के बिल, गैस के बिल? वो तो बहुत मसला बना है। बाबा कहते हैं पैसे दें, 10,000 हमारी सैलरी है, अब हम घर क्या भेजें? अब इधर 10,000 इधर इस्लामाबाद में रह के हमारा खर्चा पूरा हो रहा है, लेकिन हम बाबा को क्या भेजें? मुझे ये नहीं समझ आ रही। जिधर कमरा रहता हूँ, खाना खाता हूँ, 10,000 इधर, और बाबा बोलते हैं मुझे 10,000 भेजो। मैं बाबा को भेजूँ कि इधर रहूँ? मुझे ये नहीं समझ आ रही। बड़ी मुश्किल में है। लोग देखें कि वो कह रहे हैं कि मैं 10,000 की नौकरी यहाँ पे कर रहा हूँ। पहले 10,000 में से कुछ ना कुछ पैसे बच जाते थे जो मैं अपने घर वालों को भेज देता था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मेरे कमरे का किराया है, मैं जो खाना खाता हूँ यहाँ पे, या रोज़मर्रा जो मैं पैसे इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरे तो उस 10,000 में अपना गुजारा नहीं हो रहा, तो मैं अपने वालिदैन को पैसे कहाँ से भेजूँ? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आपको घर का खर्चा चलाना होता है? जी घर का खर्चा तो चलाना होता है सर। असल में बात ये है कि अब मार्केट में अगर आप निकलते हैं तो आप अगर 10,000 लेके निकलते हैं तो आपको 1,000 रुपये की वो पड़ती है। मतलब इसलिए कि आप चाहते हैं कि हम कम से कम खर्चा करें, लेकिन जो 1,000 रुपये की चीज़ है वो 10,000 तक पहुंची हुई है। इस टाइम हम इतने मुश्किल में हैं कि ज़ाहिर छोटे छोटे बच्चे हैं, घर चलाना, बिजली का बिल, गैस का बिल, फिर बाकी आटा, चीनी, सब चीज़ें इतनी महंगी हुई हैं कि हमारा घर चलना बहुत मुश्किल है। पहले भी आप शॉपिंग करती थी? जी पहले भी करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले और अब में क्या फ़र्क है? पहले और अब में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। वो ये है कि पहले हम आते थे और हर चीज़ रीज़नेबल मिल जाती थी, और अब वही चीज़ें हमें इतनी महंगी मिलती हैं कि हमारे बस से बाहर है। आप देखें कि खातून खाना का कहना है कि घर का खर्चा किस तरह चलाएं। पहले अगर 1,000 रुपये में आके कोई चीज़ ख़रीदते थे, तो अब अगर 10,000 रुपया जेब में तब भी पूरा नहीं पड़ पाता, और घर के जितने भी अखराजात होते हैं उनको मीटअप करना आजकल बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आप क्या ख़रीद के आ रहे हैं? मैं तकरीबन सारी सब्जियां खरीदी हैं मैंने। अच्छा जी जी। तो क्या महंगी है पहले से? सर जी बहुत महंगी है, बहुत कितने की होगी? अब ये आप इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लें। हाँ, प्याज 5 किलो जो है वो 250 रुपए की आई है। उसके अलावा टमाटर, हरी मिर्च, क्यूकम्बर, गो के हर चीज़ ही महंगी हो रही है। महंगी तो क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? सर जी ये गरीब का जीना मुश्किल हो गया, बस यही कहूँगा। कहते हैं गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लोग कह रहे हैं कि सब्ज़ी बड़ी महंगी होगी, और मुर्दे इल्ज़ाम तो वो आपको ही ठहराते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर मंडी में ही महंगी है, हम तो किधर से महंगी करते हैं? जब पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी, तो सब्ज़ी ज़ाहिर सी बात है गाड़ियों पे आती है तो महंगी होगी। हर बंदे के खर्चे हैं, महंगी तो होनी है। कितनी महंगी हुई? आपको पीछे से सप्लाई किस तरह, यानी कि पहले आलू धड़ी में कितने के आते थे और अब कितने के आ रहे हैं? इस हफ्ते में तकरीबन 150 रुपये धड़ी आलू महंगे हुए हैं, पहले से ज़्यादा। बाकी सब्जियाँ? बाकी भी तकरीबन यही। टमाटर पिछले हफ्ते में 80, 60, 80 था, अभी 120 हो गया है। और प्राइस तो बताइए ज़रा। तकरीबन काफ़ी सारी। प्याज तकरीबन एक सस्ता है, बाकी चीज़ें सब महंगी हैं। तो लोग अब प्याज खाना शुरू कर दें, इसका जी मतलब? प्याज, हाँ आपसे भी प्याज ज़रूरी है कि वो खाएं। वो भी इतना क्या है कि 250 रुपये धड़ी है, वो भी सस्ता तो नहीं है। मैक्सिमम सबसे कम रेट प्याज है, बाकी हर चीज़ 70, 100, 120, 150 इस तरह है। प्याज इस वक्त सबसे सस्ती है, खाई भी जा सकती है, और उसको जब काटेंगे तो आंसू भी निकलेंगे। वो आंसू भी जो है वो महंगाई के खाते में डाले जा सकते हैं। इनका कहना ये है कि हर चीज़ महंगी हो रही है, उनको पीछे से सप्लाई महंगी आ रही है। आलू पहले के बनिस्बत महंगे मिल रहे हैं, टमाटर हो गए, प्याज हो गई, मटर हो गए, गो के जो भी चीज़ है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब पेट्रोल महंगा हुआ है तो हर चीज़ महंगी होती जा रही है उसके साथ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी महंगी हो रही है। लिहाजा वो कहते हैं कि हमारा कसूर नहीं है, हमें तो पीछे से माल जो है वो महंगा मिल रहा है। सर्दी की आमद है, तो किस तरह के मामलात जा रहे हैं इस महंगाई के हालात में? कस्टमर आ रहे हैं आपके पास? जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
जो कस्टमर की आने वाली बात है अब वो सिर्फ सेरेमोनियल शादियों की हद तक रह गई है। सीज़न चेंज होता है तो लोग जिस तरह पहले कपड़े बनाया करते थे, सर्दियां आती थी, अब वो रुझान बहुत कम हो गया है महंगाई की वजह से। इस साल भी जो हम 5-7 ब्रांड्स का काम करते हैं 2 दफ़ा रेट रिवाइज हुए हैं। जो एक नॉर्मल सूट कमीज सलवार पहनने वाला 3000 का था वो 5000 का कपड़ा हो गया है। तो वो जो एंड कंज्यूमर है वो उसकी इनके सिलने के बाद तो 6000 का हो गया ना, तो ये तो डबल होगी प्राइस, 100% इंक्रीज हो गया। एंड कंज्यूमर की रेंज से चीज़ें बाहर निकलती जा रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि लोग आते हैं, वो उनसे हम जब गपशप लगाते हैं, हमारे कस्टमर्स ही हैं, वो कहते हैं यार जो हमने बनाया हुआ सूट बस कोट स्वेटर पहन के गुजारा कर लेंगे। अब रुझान बहुत कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ जो इंक्रीज़ ऑफ फैब्रिक और महंगाई की वजह से। आपने देखा है कि इनका कहना है कि फैब्रिक भी महंगा होता जा रहा है, पीछे से जो इन्हें माल आ रहा है वो भी महंगा आ रहा है, और कस्टमर आके पूछता तो ज़रूर है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि यार पुराने कपड़ों में ही गुजारा कर लेंगे, महंगाई इतनी हो गई है, घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तो नए शूटिंग की इस वक्त क्या ज़रूरत है। सर महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं कि महंगाई नहीं है अभी, ये सिर्फ नाशुक्री है हमारे लोगों की। अभी आप देखें कि मैं तो इधर ही का रहने वाला हूँ, 80 साल की उम्र से ज़्यादा का हूँ, और मुझे पता है कि आज से 20 साल 30 साल 50 साल पहले लोगों की हालत क्या थी। अभी जो हालत है वो बहुत बेहतर है। हम सारे पाकिस्तानी हैं ना, कोई अच्छा जब हम गुर्बत की बात करते हैं तो पहले सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि 5 उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती। तमाम ममालिक में दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस, जर्मनी, सब में गरीब लोग भी रहते हैं और यहाँ भी गरीब रहे। अब गुर्बत जो होती है वो कंपैरेटिव होती है, मुकाबलतन होती है। आज से 20 साल पहले के मुकाबले में हम सारे पाकिस्तानी अल्लाह के फजल करम से बेहतर हालत में हैं। हम सब के पास आईफोन्स हैं, हम सब के पास टीवीज़ हैं, हम सब के पास फ्रिजेस हैं, जो पक्का घर किसी का नहीं होता था भाई। अब ये चीज़ें तो छोड़ दें। अब गाड़ियाँ देखें, गांव में चले जाएं, गांव में भी मोर देन 50% ऑफ द पीपल हैव व्हीकल्स, गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं। तो ये सारा पैसे की फरावानी है। जब पैसा होता है तो चीज़ें खरीदी जाती हैं। अब मैं मार्केट में जाता हूँ, अंगूर ख़रीदना चाहता हूँ या केला ख़रीदना चाहता हूँ, 150 रुपये, 200 रुपये या 250 रुपये किलो है। मैं ख़रीदता हूँ इस वास्ते कि वो जो आप देखेंगे कि जो रेडी वाला बेच रहा है या दुकानदार जो बेच रहा है, शाम को उसका सौदा बिक जाता है। और कौन ख़रीदता है भाई? हम पाकिस्तानी तो ख़रीद रहे हैं, और जो ख़रीद रहे हैं इसका मतलब हमारे पास पैसा है। तो जब पैसा है आपके पास, ये सप्लाई एंड डिमांड का चक्कर है। सप्लाई एंड डिमांड का चक्कर, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। उनका कहना है कि ये नाशुक्रापन है। चले इतने लोगों में एक साहब ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा ये कोई महंगाई नहीं है। आप देखें कि पहले लोग साइकिलों पे फिरते थे, अब लोगों के घरों में गाड़ियां हैं, उसके बाद मोटरसाइकिलें हैं। अगर कोई फ्रूट वाला है तो वो अपना सारा सामान बेच के निकलता, तो खुशहाली पहले की बनिस्बत तो खुशहाली ज़्यादा आ गई है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम का आगाज़ यहीं से करेंगे। स्टे ट्यून्ड। डॉलर के रेट के बाद ओवरसीज़ की बहुत बात होती है। 2 सूरतों में बात होती है। एक तो कहा जाता है कि ओवरसीज़ जो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं उससे पाकिस्तान की इकॉनमी में एक बहुत बड़ा जो है वो पॉजिटिव आंसर आता है। इस वक्त हमारे साथ एक ओवरसीज़ मौजूद है, आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं लंदन से। तो आप तो बड़े खुश होंगे, डॉलर और पाउंड का रेट ऊपर जा रहा है। आप वहाँ से जितने डॉलर भेजते हैं, पहले घर वालों को अगर 174 मिलता था डॉलर का या पाउंड का 212, अब तो ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो आपको तो कम पाउंड वहाँ से भेजने पड़ रहे होंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा अजीब सवाल आपने किया। ऐसा सर माफ़ी के साथ ये सवाल मैंने नहीं किया, ये गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर साहब का बयान है कि ओवरसीज़ को रेट बढ़ने से फ़ायदा हुआ है। देखिए, अगर रज़ा बाकर का ये बयान है तो इंतहाई गैर मुनासिब और गैर जिम्मेदाराना बयान है, क्योंकि हम ओवरसीज़ में रहते ज़रूर हैं लेकिन हमारे दिल यहाँ पे धड़कते हैं पाकिस्तान के साथ। हम कभी भी जब पाकिस्तान की डीवैल्यूएशन हमारी करेंसी की होती है, हम लोग खुश कभी नहीं हुए, बल्कि हम परेशान होते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिवली हम लोग यहाँ से गए हैं जॉब्स के लिए, बिज़नेस के लिए वहाँ पर, लेकिन हमारी रूट्स यहाँ की है, एथनिक रीजन हमारा पाकिस्तान है, हमारी ये मदरलैंड है, माँ धरती है। माँ धरती की इकॉनमी जब पीछे जाती है तो किस तरह से ओवरसीज़ लोग खुश हो सकते हैं?
फैमिली यहाँ पे जो पैसे भेजते हैं खुश हैं, महंगाई के नॉर्मल ले रहे हैं, क्या कैसे ले रहे हैं? बुनियादी तौर पे जो फैमिली वाले तो ओवरसीज़ में नहीं होते, उनको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। वो कहते हैं हमें ज़्यादा पैसे मिल गए हैं, लेकिन जो बयान है स्टेटमेंट की हद तक वो बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है और हम बिल्कुल भी उस बयान से खुश नहीं हैं और ना डीवैल्यूएशन होने से हम खुश हैं। लोगों का कहना है कि डीवैल्यूएशन कोई अच्छी बात नहीं होती। पाकिस्तानी करेंसी अगर नीचे की तरफ जाएगी तो इकॉनमी को फ़र्क पड़ेगा। आपने जितने बाहर के मुल्क से लोन्स लिए हुए हैं, आपको ज़्यादा पैसे अदा करने पड़ेंगे और किसी भी जिम्मेदाराना पोस्ट के ऊपर से इस किस्म का बयान आना टोटली गैर जिम्मेदार है। आप में लगता है कि कोई पैसे आपके आए हैं बाहर से, किसी ने भेजे हैं? नहीं, असल में पैसे तो मेरे बाहर से नहीं आए हैं। मुझे बैंक की तरफ से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे फिर ये कैश लेनी पड़ी। मेरा डेबिट कार्ड जो है वो आज मुझे आए हुए कितने दिन हो गए, वो चार्ज ही नहीं हो रहा है। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं सऊदी अरब से आया हूँ जी। अच्छा, सऊदी अरब से। तो पिछले दिनों गवर्नर स्टेट बैंक जो है रजा बाकर, उन्होंने कहा कि ओवरसीज जब पैसे पाकिस्तान भेजते हैं तो डॉलर महंगा होने से उनको तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है कि उनके घर वालों को पहले अगर 160 रुपये मिलते थे तो अब 174 रुपये मिल रहे हैं। तो क्या इसी तरह ही है? देखिए सर, मैं आपको ये बताऊँ कि एक तो ये कि इनके चार्जेस बहुत हाई हैं, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हमारा यहाँ पर ऑलरेडी डॉलर अकाउंट है, यूरो अकाउंट है, वो हम 2 साल से कोरोना की वजह से आ नहीं सके, जिसकी वजह से हमारे अकाउंट सीज हो गए, ठीक है। अब उनका इतना लंबा प्रोसेस है कि मेरी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, प्रोसेस पूरा नहीं होगा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो डॉलर के पैसे जो उन्होंने कहा कि ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वाकई आपके घर वालों को उससे फ़ायदा हो रहा है? नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। उससे बढ़कर महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। अभी मैं आया हूँ, मैंने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, अल्लाह की पनाह के उसमें गाड़ी में इस कदर पैसा, पहले हम लोग 3000 में डलवा लेते थे, अभी वो ऑलमोस्ट तकरीबन 4500 में तो सिर्फ पेट्रोल हो गया है। और फिर इसके अलावा जो जितने भी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं वो हो गए, और अपने घर की यूटिलिटी बिल्स हो गए। ये तो मैं रिपेयर मेंटेनेंस करा रहा था, ज़रा सा काम कराया, 12-15 हज़ार रुपये लग गए। मतलब ये मेरे लिए शायद छोटी अमाउंट हो क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, लेकिन मैं तो सरप्राइज़ हो गया कि ये जो मेरे जो डॉलर अकाउंट आए, डॉलर से जो मैं पैसे भेजता हूँ और जो मैं यहाँ खर्च करता हूँ, तो उसके हिसाब से अगर आप महंगाई को देखें तो वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो घर वाले ये तो नहीं कहते ज़्यादा डॉलर भेजें कि यहाँ महंगाई हो गई है? सर देखिए, डॉलर तो हम उतने ही भेजेंगे जितनी हमारी आमदनी है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे तकरीबन 40 साल हो गए मैं सऊदी अरब में हूँ। मैं बड़ी छोटी उम्र में चला गया था, मेरे पेरेंट्स वहीं थे। मैंने कभी कोई बाहर का चैनल यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ बैंक का चैनल यूज़ किया है, और एक ही बैंक है जिससे मैं ये ऑपरेट करता हूँ। लेकिन मुझे ये अफसोस होता है देखकर के बैंक के जो मामलात हैं ना, इतना लंबा खींच देते हैं कि एक छोटा सा डेबिट कार्ड है, उसको सिर्फ अपडेट करने में उन्होंने मेरा हशर कर दिया। मेरा डॉलर अकाउंट खुलवाया, ये वाला रोशन अकाउंट खुलवाया, मैंने उनको तमाम डिटेल प्रोवाइड की। उन्होंने क्या किया, मेरे पाकिस्तान की जितने भी एड्रेस थे वो सारे निकाल दिए और सिर्फ मेरा बाहर का एड्रेस डाल दिया। अब मैंने डेबिट कार्ड जब उनको कहा कि इसको मुझे एक्टिवेट कराना, मुझे पैसे निकालने हैं, तो उन्होंने कहा जी आपका तो ये पाकिस्तान का जो अकाउंट ही नहीं है। अब आप ये पाकिस्तान का अकाउंट के लिए नई सिरे से आप अपनी सैलरी स्लिप मंगवाइए, अकामा की कॉपी मंगाइए, पासपोर्ट की कॉपी मंगाइए, फिर ये इसके बाद ये अपडेट होगा, फिर ये हम कराची भेजेंगे, वहाँ से ये अपडेट होके आएगा, क्या क्या होके आएगा। आज मुझे 5-6 दिनों का जलील होते हुए, अभी मैं बड़े भाई के साथ वहाँ बैंक में गया, उन्होंने कहा जी शाम तक आप और देखिए। आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि उनको टाइम का मसला है, रोशन डिजिटल अकाउंट भी खुलवाने लगे तो पाकिस्तान का एड्रेस नहीं डाला, बाहर का एड्रेस डाल दिया, जबकि पाकिस्तान का भी एड्रेस होना चाहिए क्योंकि आप कार्ड तो पाकिस्तान के एड्रेस पे भेजेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि हम जो वहाँ से डॉलर भेज रहे हैं, और जिस तरह गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि पैसे आपको ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा तो ज़रूर मिल रहे हैं, लेकिन वजह यह कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो महंगाई होगी, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगा है, तो घर वालों का तो गुजारा ही उसके अंदर नहीं हो रहा है। आप किधर से आए हैं? मैं लंदन से आया हूँ जी। अच्छा जी। फैमिली को मिलने आए हैं? जी, फैमिली को मिलने। तो जो फैमिली को वहाँ से पैसे भेजते हैं, अब तो उनको ज़्यादा रेट मिलता है, तो आप भी खुश होंगे, फैमिली भी खुश होगी? नहीं जी, ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। देखें, एक तो चीज़ मैं वाज़ह करना चाहता हूँ, महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। लेकिन जो पिछले दिनों स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं, उनका जो बयान आया कि जी ओवरसीज़ को फ़ायदा हो रहा है, जी डॉलर का रेट बढ़ता है तो यहाँ पर रुपया जो है ना उस ज़्यादा लोगों को मिलता है। देखिए, ये एक मुज़क्का खेज़ किस्म का बयान है। अगर
डॉलर बढ़ता है तो यहाँ पर जो खुर्दोनोश की अशिया हैं, जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, उनकी भी प्राइसेस जो है ना वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने यहाँ जो मकामी हालात हैं उसके मुताबिक जो है ना वो खरीदो फरोख्त करनी होती है। तो इसलिए अगर वो पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो यहाँ ज़्यादा खर्च होंगे। मैं तकरीबन हर साल आता हूँ और इस दफ़ा मैंने देखा है कि हमारे जो अखराजात हैं वो पहले की निस्बत ज़्यादा हैं। अब अगर आप किसी सिटी की तरफ जाएँ तो कम से कम आपके पास 15-20 हज़ार उस सूरत में होना चाहिए कि अगर आपने कोई काम नहीं करना, कोई शॉपिंग नहीं करनी, सिर्फ पेट्रोल का, अगर आप यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर जाते हैं तो कम से कम 7-8 हज़ार का फ्यूल जो है वो आपकी गाड़ी में चाहिए। लेकिन ये पहले इतना ज़्यादा तो नहीं होता था, इसलिए टूल जो है वो 1000 रुपया बन जाता है तकरीबन। इसी तरीके से अगर आप बेरा इंटरचेंज पर रुकते हैं तो जाइए ज़रा वहाँ पर विज़िट कीजिएगा, आपको महंगाई पता चलेगी कितनी है। महंगाई पता चलेगी कि कितनी है। उनका कहना है कि गो के पाउंड या डॉलर के पैसे तो ज़्यादा मिलते हैं लेकिन महंगाई उससे ज़्यादा हो गई है। मतलब अगर पेट्रोल पहले 3000 का डलता था, 5000 का डल रहा है। अगर आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे आपका टोल टैक्स भी बढ़ गया है। रास्ते में कहीं आप खाने पीने के लिए रुकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए रुकते हैं तो उस एंटरटेनमेंट के भी पैसे बढ़ गए हैं। यानी कि महंगाई की वजह से बेशक ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तान में रहने वाले गरीब हैं, मिडिल क्लास तबका है या सैलरीड पेशा है, गो के सब के सभी परेशान हैं। इस वक्त हम एक करेंसी एक्सचेंज शॉप के बाहर खड़े हुए हैं। हम अंदर चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि डॉलर, पाउंड, यूरो जो फॉरेन करेंसी के रेट्स बढ़े हैं इनका कारोबार कितना इफेक्ट हुआ है और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसकी फैमिलीज़ इनके पास पैसे लेने के लिए आती हैं या डॉलर चेंज करवाने के लिए आती हैं वो क्या कहते हैं। तो आए अंदर चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो लोग आपके पास बाइंग करने के लिए आते हैं डॉलर, पाउंड, दूसरी चीज़ें, तो अब कितने लोग आ रहे हैं, क्या रेशियो है? सर कोरोना में जो था ना कस्टमर नहीं था, लेकिन अब आपको पता है फ्लाइट्स खुल गई हैं तो कस्टमर आ रहा है, लेकिन कस्टमर परेशान है कि डॉलर दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। तो उसकी वजह से वो लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि डॉलर नहीं रुक रहा। डॉलर जो है ना उसकी हर रोज़ इंटर बैंक चढ़ रहा है, उसकी वजह से कस्टमर बहुत परेशान है और कस्टमर बहुत तंग है। क्या वजह है ये डॉलर बढ़ने की? सर इंटर बैंक डॉलर बढ़ा रहा है ना, बेसिकली करेंसी एक्सचेंज डॉलर नहीं बढ़ा रहा, जो बैंक डॉलर बढ़ा रहा है वो इंटर बैंक बढ़ा रहा है। अगर बैंकों को कंट्रोल किया जाएगा तो डॉलर नीचे आ जाएगा। तो आपका काम कैसा चल रहा है, कुछ ठीक चल रहा है मामला? सर नहीं, हमारी तरफ कस्टमर जो है ना, कस्टमर परेशान है क्योंकि करेंसी आ नहीं रही, क्योंकि हर बंदे ने डॉलर होल्ड किया हुआ है। डॉलर होल्ड करें, करेंसी नहीं है और कस्टमर की डिमांड ज़्यादा है क्योंकि फ़्लाइट्स खुली हुई हैं। बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि उनका कहना था कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको 174 अगर डॉलर के मिल भी रहे हैं तो जो कस्टमर है, जो ओवरसीज़ के लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई दूध महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, जो घरेलू रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी है वो भी तो इतने महंगे हो गए। पहले जो हमें डॉलर आते थे और अगर 160 रुपया मिलता था तो फिर हमारा गुजारा फिर भी चल जाता था। फॉरेन करेंसी ख़रीदने वाले हों या बेचने वाले हों, दोनों ही परेशान हैं। बेचने वालों का ये कहना है कि पहले कोविड की वजह से फ़्लाइट्स नहीं थी, लोग बाहर नहीं जा रहे थे, लेकिन अब लोगों ने बाहर जाना शुरू किया तो महंगा डॉलर, पाउंड, यूरो, यन, दिरहम सब महंगा होने की वजह से लोग जो है वो ख़रीदारी इसकी नहीं कर रहे या कम तादाद में आके ख़रीदते हैं। और जो ख़रीद रहे हैं उनका भी ये कहना है कि इतना महंगा हो गया है कि पाकिस्तानी करेंसी में जब हम ख़रीदते हैं या ओवरसीज़ जिनको पैसे बाहर से आते हैं तो वो कहते हैं अब गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। गो के उनको डॉलर के 174 रुपया रेट मिलता है, पहले 160 मिलता था, लेकिन उनका कहना है कि बिजली इतनी बढ़ गई है, गैस इतनी बढ़ गई है, रोज़मर्रा ज़रूरियात की चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं, अद्वियात की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, उसके अलावा पेट्रोल इतना बढ़ गया है कि उन पैसों में गुजारा नहीं होता। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। टेक अ ब्रेक। जब सर्दियों का मौसम आने वाला होता है तो आपको पता है जा बजा ड्राई फ्रूट्स की रेडियाँ भी नज़र आती हैं, दुकानों पे भी नज़र आता है। लोगों का शौक़ तो बहुत ज़्यादा होता है कि क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, घर वालों की भी डिमांड होती है, बच्चों की भी डिमांड होती है कि मूंगफली लाएँ, अखरोट लाएँ, ड्राई फ्रूट लेके आएँ। लेकिन इस महंगाई के दौर में ये एक साहब जो है ये ड्राई फ्रूट लेने आए हैं, इनसे हम पूछते हैं क्या ख़रीदने आए हैं, क्या चीज़ ले रहे हैं आप? और बादाम, फिग्स और ये अखरोट। तो महंगाई इतनी होगी, आपको कुछ पहले की बनिस्बत महंगा लग रहा है ये? हाँ जी, इट्स ऑफ कोर्स इट्स वेरी एक्सपेंसिव। चलगोज़ा जो था ये लाइक चलगोज़े ख़रीदे आपने? चलगोज़े मैंने लास्ट ईयर लिए थे विंटर्स में 5,000 रुपीज़ के, तो शॉप पे अभी वो मिल रहे हैं 8,500 के, और अभी विंटर्स आया नहीं है अपनी पीक पे,
क्योंकि आफ्टर अ मंथ आई गेस लाइक इट विल गोना क्रॉस अबाउट 10,000 रुपये से ऊपर क्रॉस कर जाएगा। जो 5,000 या 10,000 में आप ड्राई फ्रूट ले लेते थे, अब वही क्वांटिटी जो है वो 20,000 में आती है। तो अब ज़रा सेलेक्टिव हो गया है कि लाइक देखना पड़ रहा है 3-4 शॉप्स में जाके देख के, तो उसके अकॉर्डिंगली लाइक आपको पता है कि डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या चीज़ बाय करनी है क्या नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम। आप दूर से खड़े होके ड्राई फ्रूट्स देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि लेने चाहिए, लेकिन महंगाई इतनी हो गई है। पहले मूंगफली वगैरह ले लेते थे, यानी कि कुछ बेहतरी थी, अब बहुत महंगी। एक ज़माने में मूंगफली गजक बड़ी मशहूर होती थी सर्दियों की ग़िज़ा, अब वो भी नज़र नहीं आती क्योंकि लोगों के अब इतने वसाइल नहीं हैं कि वो चीज़ें, पर अल्लाह खैर बेहतर करेगा, हालात हो जाएंगे बेहतर। चलें जी, हालात बेहतर हो जाएंगे। आपने देखा कि एक साहब जो है वो ड्राई फ्रूट ख़रीद तो रहे हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि पहले वो ज़्यादा तादाद में लेते थे, लेकिन अब वो बस नॉर्मल सी चीज़ें बाय कर रहे हैं। और दूसरे साहब का कहना था कि हम तो दूर से खड़े होकर ड्राई फ्रूट देख रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ देख सकते हैं। पहले तो मूँगफली गजक वगैरह ले लेते थे, लेकिन अब तो शायद मूँगफली और गजक लेने की भी इस वक्त हालात नहीं है। महंगाई महंगाई महंगाई, जब महंगाई का जिक्र होता है तो पेट्रोल का जिक्र ज़रूर होता है कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया। 1 लीटर पेट्रोल 130 रुपये चला गया, 138। अभी ये शनीद है कि शायद अगले महीने मज़ीद भी बढ़ जाए। जब पेट्रोल बढ़ता है तो मोटरसाइकिल सवार, टैक्सी वाले, रिक्शे वाले, ये सब परेशान होते हैं। ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते हैं, पेट्रोल बढ़ता है तो जो डिलीवरीज़ हैं उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। तो पेट्रोल के बढ़ने से तमाम चीज़ें बढ़ जाती हैं। इनसे बात करते हैं। महंगा हो गया, फ़र्क पड़ा है इससे कुछ? आप क्यों नहीं पड़ा, महंगा हुआ है ना। क्या फ़र्क पड़ा है? पहले जो जितना सफ़र करते थे, अभी 300 का पेट्रोल डालें तो उसमें आधा सफ़र होता है। वो कहते हैं जी पहले जितना पेट्रोल डालते थे तो आप उतना ही पेट्रोल अगर डलवाते हैं तो उससे आधा सफ़र होता है। कितना पेट्रोल डलवाया है? अभी 150 का डालना है भैया। 150 का कितना? 150 का कितना डला है? ये लीटर डलता है, 1 लीटर। फ़र्क पड़ा कोई महंगाई से? जिधर पहले पेट्रोल हमारा तकरीबन 150-200 का लगता था, अभी 300 का हो गया। तो किस तरह गुजारा चल रहा है? बस अल्लाह ही चला रहा है, बंदा तो कोई नहीं चला सकता। घर में बाकी मामलात कैसे चल रहे हैं? बस अल्लाह का करम है। बस जी, लोग पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह का करम है। वो इसी बात के ऊपर जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। इनसे बात करते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा आप? सर गरीब तबका है वो तो पिस रहा है इस हवाले से। रोज़मर्रा ज़िंदगी में दिन ब दिन जो है ना चीज़ें बढ़ रही हैं। पेट्रोल जब बढ़ रहा है तो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, दाल बढ़ रही है, चीनी बढ़ रही है, बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हम गरीबों के खाने के लिए, तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं सर। महंगाई बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। पूछ सकता हूँ आपसे क्या काम करते हैं आप? सर मैं इंश्योरेंस कंपनी में होता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी में एज ए जो है कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ मैं। तो पहले जिस तनख्वाह में गुजारा हो जाता था, अब क्या हालात हैं? अब तो बहुत मुश्किलात हैं सर। आपने देखा कि लोग तंग हैं, लोग परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि पहले जिस तनख्वाह में कुछ गुजारा हो जाता था, गो के महंगाई पहले भी थी, हालात पहले भी बेहतर थे, लेकिन अब तो कह रहे हैं कि उस तनख्वाह के अंदर गुजारा करना ही मुश्किल हो गया। क्योंकि पेट्रोल सिर्फ महंगा नहीं हुआ, पेट्रोल के महंगा होने की वजह से हर चीज़ को आग लगी हुई है। दवाइयाँ महंगी होती जा रही हैं, दूध महंगा होता जा रहा है, दालें महंगी हो रही हैं, सब्ज़ी महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। पेट्रोल पंप के ऊपर रश तो मुझे भी नज़र आ रहा है। मोटरसाइकिलें भी आ रही हैं, गाड़ियाँ भी आ रही हैं, सरकारी गाड़ियाँ भी आ रही हैं। इनसे पूछते हैं कि इनकी सेल में भी कोई फ़र्क पड़ा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। जी हमारे सेल में भी बहुत फ़र्क पड़ चुका है, और उसके लिए लोग जो आते हैं वो तो बहुत ही चीख रहे हैं। 100 रुपये का तो पेट्रोल कुछ भी नहीं, 200 रुपये का ही डलाएं तो कहते हैं जी हमारे जो 1 लीटर में कुछ फ़र्क नहीं। मोटरसाइकिल वालों के लिए तो ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो गई। वो बेचारे डालते ही 100 रुपये का थे, आप वो 200-250 का डालेंगे तो इतना तकरीबन 30-40 किलोमीटर सफ़र करेंगे। तो गाड़ियों वाला जिस तरह पेट्रोल डलवाते थे वो भी उसी तरह डलवा रहे हैं? वो नहीं डलवा रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों वाले भी बहुत जो है कम हो गए हैं, उनको भी नहीं डालते हैं पेट्रोल। लोग कहते क्या हैं? लोग चीखते हैं, कहते हैं महंगाई के बारे में कि बहुत महंगाई हो गई है भाई आप लोग। वो हमें कहते हैं कि आप लोगों ने महंगा की है, जबकि हमारा तो कोई कसूर नहीं, कि हम तो नहीं महंगा करते हैं, गवर्नमेंट महंगा करती है, वो हमारे से लड़ते हैं। वो कहते हैं जी आवाम हमसे आके लड़ती है कि आपने पेट्रोल महंगा कर दिया। उनका कहना कि हम तो यहाँ काम करते हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, लोग आ तो रहे हैं क्योंकि एक तेल जो है वो एक ज़रूरत है। लेकिन उनका कहना ये है कि ज़रूरत तो है, लेकिन लोगों की चीखें ज़रूर निकल गई हैं। जो भी पेट्रोल डलवाने आता है वो कोई ना कोई महंगाई का रोना ज़रूर होता है।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम। को पेट्रोल में फ़र्क पड़ा है कि नॉर्मल उसी तरह डलवा रहे हैं जैसे पहले डलवाते थे? बहुत फ़र्क पड़ा है जी, इतनी महंगाई हो गई। आप खुद मीडिया वाले हैं, आप को तो हर चीज़ पता है कि रियासत मदीना में तो अब ज़िंदगी अजीरन हो गई है। मतलब हम लोग बड़े परेशान हैं कि हमने बड़े अपने आप के साथ मुल्क और कौम के साथ बड़ा जुल्म किया है जो तहरीक इंसाफ को वोट दिए हैं। और हम तो आप कह रहे हैं सरेआम कि हमारे तो वो चोर उचक्के जो थे जो मुल्क को लूट कर खा गए थे, उनके दौर में आटा कहाँ था, पेट्रोल कहाँ था, खाने की जो दीगर चीज़ें थी वो कहाँ थी। तो आज तो 350-400 रुपये किलो पे एल पहुँच गया जो कुकिंग एल है। इसी तरह 80 रुपये किलो पे आटा मिल रहा है इस रियासत मदीना में। तो हम तो अब वो क्या कहते हैं कि पछतावे के अलावा हमें और कुछ भी नहीं हो रहा कि अल्लाह करे कोई जल्दी इलेक्शन हो कि कोई चेंज आए मुल्क के अंदर, वरना इस मुल्क के अंदर गरीब का जीना तो ये कहते थे ना नौकरियां देंगे, मकान देंगे, इतने इन्होंने तो गुर्बत ख़त्म करने बजाय गरीबों को ख़त्म करने का फैसला कर लिया इस मौजूदा गवर्नमेंट ने। तो आपने किसको वोट दिया था? हमने नहीं वोट दिया था, PTI को ही। अब अगर इलेक्शन होंगे तो किसको वोट देंगे? तौबा करते हम तो पूरी नस्लों को मना करेंगे, खुदारा बिल्कुल इनको वोट मत देना। नहीं तो फिर किसको वोट देंगे? मैं तो कहता हूँ वो नून वाले इनसे बहुत अच्छे थे। अच्छा। हाँ, अगर चूँकि हमारा तल्लुक पंजाब से है तो हम तो उनको वोट देंगे। जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है तो हमने तो इतनी महंगाई कभी नहीं देखी सर। वो कहते हैं हमने इतनी महंगाई कभी नहीं देखी। वोट इन्होंने PTI को दिया था, अब वो तौबा कर रहे हैं PTI को वोट देने से। कह रहे हैं महंगाई बड़ी हो गई है, गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। वो कहते हैं कि नून का जब दौर था, नवाज शरीफ का दौर था, तो उस वक्त आटा भी सस्ता था, चीनी भी सस्ती थी। तो अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो वो कहते हैं कि हम नून लीग को वोट देंगे। ये साहब आए हैं, इन्होंने आते साथ ही विंडो नीचे करके इन्होंने कहा है कि जी टैंकी फुल कर दें। इनसे पूछते हैं कि ये टैंकी फुल करा रहे हैं, इनको कोई पेट्रोल महंगा होने से फ़र्क नहीं पड़ा? अस्सलाम वालेकुम। फ़र्क तो बिल्कुल पड़ता है क्योंकि मैं भी सैलरीड पर्सन हूँ। एक सैलरी जब बंदा ले रहा होता है, सैलरी उधर की उधर खड़ी होती है और आपके सारे अखराजात एकदम उसके साथ बढ़ जाते हैं। पेट्रोल बढ़ जाता है, आपकी सारी कमोडिटीज़, आपकी सारे एक्सपेंसेस उसके साथ इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में गरीबों के ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है और साथ जो सैलरीड पर्सन है उनके साथ भी ये बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। तो यही है कि इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए और कर्ज़े कम से कम लिए जाएं कि आवाम पे और कम से कम बोझ पड़ा जाए। ये जो घरेलू ज़रूरत की अशिया होती हैं, आप घर की ग्रोसरी भी करते हैं, सामान लाते हैं? जी बिल्कुल लेकर आता हूँ। वो सारी की सारी इंक्रीज़ आ जाती है अगले दिन। आप पेट्रोल जब महंगा होता है चीज़ें महंगी हो जाती हैं, पेट्रोल जब सस्ता होता है तो इनका कोई कंट्रोल नहीं है, चीज़ों का रेट वहीं का वहीं रहता है। तो कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा। जब कम भी किया था तो बढ़ने से ये महंगाई बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है, इसका कोई कंट्रोल है नहीं। तो जितनी सैलरी मिल रही है उसमें किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बस यही है कि गुजारा तो करना पड़ता है, जीना है तो गुजारा तो करना है, कर तो रहे हैं अब गुजारा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा कि लोग कह रहे हैं कि गुजारा तो करना पड़ता है, गुजारा तो कर ही रहे हैं, लेकिन आजकल जो है वो चीज़ें ख़रीदना और घर को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। क्योंकि उन्होंने अपनी टैंकी फुल करवाई है गाड़ी की, उन्होंने कहा कि काम तो नहीं रुक सकते, काम तो करना ही है। लेकिन एक सैलरीड पेशा है, पहले महंगाई से जो है वो गरीब तंग आता था, लेकिन अब जो सैलरीड पेशा हैं अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, उनको कंपनी की तरफ से गाड़ियाँ भी मिली हुई हैं, लेकिन वो भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। और उनका कहना महंगाई भी हो रही है और दूसरा हुकूमत का जो कंट्रोल है वो इसके ऊपर नहीं है। प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ होनी चाहिए, जो कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है उनको पकड़ना चाहिए। इनकी हुकूमत की रेट भी जो है वो भी कहीं नज़र नहीं आ रही है।